नमस्कार दोस्तों कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुली बगावत हो रही है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पहले ओमी खजूरिया जब उनके सारे के सारे मेंबर्स जब पहली लिस्ट आई थी 44 की और फिर वापस हो गई 2 घंटे में, वहाँ पर विद्रोह देखने को मिला। हालात ऐसे हो गए कि रविंदर रैना ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। और अब माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और गुस्सा देखने को मिल रहा है। गुस्सा ऐसा कि पूछो मत। रोहित दुबे का टिकट काट दिया, जो कि माता वैष्णो देवी कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक किस्म से कहा जाए कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था। दिन रात काम किया, 24 घंटे काम किया, 365 दिन काम किया। उनका टिकट काट कर कोई पुराना व्यक्ति जो कभी एमएलए रहा है, बलदेव राज शर्मा, जो कॉन्स्टिट्यूंसी में काम भी नहीं करता है, उसको टिकट दे दिया। और खुलकर बगावत और विद्रोह सामने आ गया। मारामारी की नौबत आ गई। कस्में खा ली कि माता वैष्णो देवी की कसम कि ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतकर नहीं जाएगी, उसके खिलाफ वोट भी देंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में जीत ना पाए। अब ये जो बगावती तेवर देखे तो रविंदर रैना और बाकी बीजेपी के सीनियर लीडर भागे भागे पहुंचते हैं भाई कटरा के अंदर। और भाई साहब आप क्या कर रहे हो, आप ऐसा मत करो। और ये भी कह दे कि हम तो टिकट नहीं दिया, आप देखो कि हम तो भैया भाजपा से इस्तीफा भी दे रहे हैं, हमें आपके साथ काम ही नहीं करना, टू हेल विद यू। और वहाँ पे तो नारेबाजी हो रही थी। नारेबाजी हुई तो रविंदर रैना तो घबरा गए। तो कहते हैं कि देखो, हम दुबे साहब ने कहा कि जो जिनको टिकट काट दिया, हमने संगठन के लिए 24/7 काम किया, दशकों से काम करते आ रहे हैं। आखिरी मौका आया काम करने का तो हमें टिकट देने के बजाय आपने दूसरे को टिकट दे दिया जो है काम ही नहीं करता है। हम तो माता वैष्णो देवी की कसम खाते हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि भाजपा को वोट नहीं देंगे और आपकी हार होगी, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। जब रविंदर रैना ने फिर से वही पुराना वाक्य जो उन्होंने जम्मू में अपनाया था, भाजपा एक ऐसा परिवार है जिसके लिए राष्ट्र प्रथम है, पार्टी द्वितीय है और स्वयं हम अंतिम छोर पर आते हैं, तो कई लोग पीछे बोलते नजर आए। कहता है ये अपने राष्ट्रवाद को अपने अंदर रखो, नहीं चाहिए तुम्हारा, ये घुट्टी हमें मत पिलाओ, ये आम आदमी को पिलाओ जाकर। तो ये यहाँ से ऐसे ऐसे कड़वे वचन निकल कर आ रहे थे। अब वो शांत करने की कोशिश करें कि मैं आप जम्मू में आओ, मैं आपसे मिलूंगा, मैं बिल्कुल देखूंगा, आपकी समस्याओं को सुलझा दूंगा। बस समस्या क्या सुलझाएंगे, वहाँ तो जो कई उप मुख्यमंत्री थे उनके टिकट काट दिए। दिल्ली में बैठ के मोदी और शाह ने एक बात का बिल्कुल निर्णय करके रखा हुआ है, जो आदमी पार्टी में जम के काम करता है, जो कार्य करता है, उसको कुछ नहीं मिलना है। वो दरियाँ बिछाएगा, कुर्सियाँ बिछाएगा, मंच पे चादरें लगाएगा, बस उसे कुछ नहीं करना है, या पानी पिलाएगा लोगों को। ये बड़ी सिंपल सी बात है। और जो पैराशूट से आएंगे, अटैची भर के आएंगे, जो ये सब लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले कश्मीर के अंदर, उनको तो भैया जी सब कुछ मिलता है। तो ये आप सोच सकते हो कि अल्टीमेटली कि रोहित दुबे ने जो सारा का सारा ये मामला खड़ा कर दिया, और उससे पहले ओमी खजूरिया ने भी मुँह खड़ा किया था, ये बहुत सारी सीटों के ऊपर इस टाइम भारतीय जनता पार्टी 2 फाड़ के रूप में नज़र आती है और वहाँ पे अच्छे खासे प्रदर्शन हो रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग तो रिज़ाइन भी कर देंगे और पक्की बात है वोट नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो 5 में से जम्मू कश्मीर में से 2 सीटें जीती थी और 90 में से 29 सेगमेंट्स में, असेंबली सेगमेंट में लीड ली थी। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी को इस बार 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी। 90 में से 20 सीटें भी नहीं मिलेंगी, आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है हमें तो भैया जी इनकी इंसर्ट करनी है, हम तो इंसर्ट ही करेंगे इनकी, जो मर्जी हो जाए और जैसा मर्जी हो जाए। तो बगावत खुलेआम झारखंड में भी आप देखिए, बाबूलाल मरांडी की बगावत हो गई चंपई सोरेन के खिलाफ। कोई प्रदेश ऐसा नहीं जहां पर भारतीय जनता पार्टी में अब बगावत नहीं हो रही है, क्योंकि मोदी और शाह का फौलादी शिकंजा अब कमज़ोर पड़ रहा है। शुक्रिया आपका।